दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम और इस्लाम की ताकत का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें 1200 यहूदियों ने एक साथ कलमा पढ़ा और वो सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए। यानी कि 1200 यहूदी एक साथ मुसलमान बन गए। अब आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से इतने सारे यहूदी एक साथ इस्लाम में दाखिल हो गए? जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का ताल्लुक ईरान के शहर बस्तान से था। वो अपने जमाने के मशहूर औलिया इकराम में से थे। अल्लाह ताला ने उनको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम उनकी मौजूदगी को दूर ही से महसूस कर लेते थे। एक दफा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत खाने में मौजूद हैं। नींद से जागने पर वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब नजर आने लगा तो उन्होंने उस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। वहाँ यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जाकर उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं? तो उस आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। हजरत बायजीद बस्तामी खड़े हो गए तो उस यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूंगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो तुमको छोड़ दूंगा, वरना कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तू उसका जवाब देगा? तो यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, सवाल जवाब कुछ इस तरह से थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, दिन और रात दो हैं, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, लोह कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, ये चार हैं, इनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, 6 दिन में जमीन और आसमान बने हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका 8वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उसमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 है, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। तो आपने फरमाया कि साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं।
यहूदी आलिम ने पूछा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये 13 हैं, 14 नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वो क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया और जिसके बारे में खुद ही सवाल किया। आपने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा मुबारक अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह से है, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलिम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जुमे का दिन। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है। तो आपने फरमाया कि लैलतुल कद्र। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है। तो आपने फरमाया रमजानुल मुबारक का है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया। तो आपने फरमाया 7 जमीन 7 आसमान। अल्लाह ने 7 जमीन 7 आसमान बनाए हैं और उन 14 को खिताब करके फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया। तो आपने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठाकर 40 दिन तक फिरती रही। वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में मरने ना दिया, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमान में थे। यहूदी आलिम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। तो आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरे का खून कुर्ते के ऊपर मलकर शाम को घर आए और कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा कर ले गया, यानी उन्होंने झूठ बोला। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तगफार और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कौम है जिसने सच बोला फिर भी जहन्नुम में जाएगी। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यहूदी और ईसाई। यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल हैं, यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं, लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि सवालात तो और बहुत से हैं, मगर वक्त बहुत हो गया, अब यहीं छोड़ देता हूँ। तो हजरत बायजीद ने फरमाया कि हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, और वो ये है कि मुझे बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है। तो यहूदी आलिम खामोश हो गया। फिर लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि जनाब, मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं। फिर लोगों ने उसको कहा कि अगर तू कहेगा तो मान लेंगे। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाजा और चाबी आपके हाथ में है
اور آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ تمام یہودی جو وہاں جمع تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جس پر حضرت بایزید بسطامی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا یا نہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے علم میں کیا کیا اضافہ ہوا، آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔